सीकर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाने के मामले में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी से कांग्रेस में आक्रोश है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा, सीकर संभाग खत्म करने के कारण सीएम को काले झंडे दिखाए गए। सीकर संभाग और नीमका थाना को जिला बनवाने के लिए 50 दिन से वकील हड़ताल पर बैठे हैं। अगर किसी छात्र संगठन के कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखा दिया तो सीएम की आंख में जलन पैदा हो गई। नागा की गिरफ्तारी के विरोध में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली सहित कई कांग्रेसी नेता डीजीपी उत्कल रंजन साहू से मिलने के लिए पहुंचे। उसके बाद उनके कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। डोटासरा ने मौके से ही सीकर एसपी को फोन करके खरी खोटी सुनाई। डोटासरा ने सीकर एसपी से कहा कि गिरफ्तार जिलाध्यक्ष के साथ ऐसे पेश आ रहे हैं वो जैसे हत्या अथवा रेप का आरोपी हो। ये राज हमेशा नहीं रहने वाला। आप सीमाओं से गाइड हो रहे हो। अब आने दो सीएम को सीकर, हम उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। सीएम राजस्थान में कहीं भी जाएंगे, हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। धरने में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गेठाला भी मौजूद है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में भी हुई बैठक जिसमें कांग्रेस नेताओं ने एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नागा की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताया। डोटासरा ने कहा, इन ब्यूरोक्रेट्स को इतनी खुली छूट दे दी है, उसे मारो पीटो और उस पर झूठे मुकदमे लगाओ, उसकी वीडियो भेजो, उसकी पिटाई की या नहीं। डोटासरा ने कहा कि हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन उनके सामने घुटनों पर नहीं आएंगे। डोटासरा ने कहा कि डीजीपी नेता प्रतिपक्ष का फोन तक नहीं उठाते। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ओम प्रकाश नागा को गिरफ्तार करके उसके साथ गंभीर प्रकृति के अपराधियों जैसा व्यवहार करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। इसी प्रकार बीकानेर में 6 लोगों की मृत्यु पर मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे पीसीसी सचिव श्रीराम निवास कुकना के घर एक आईपीएस के नेतृत्व में पुलिस दल गया। वहां कुछ न मिलने पर उनके खेत में पुलिस ने ट्रांसफार्मर उतार लिया। उनके पारिवारिक डेयरी को सील कर दिया गया। ये दिखाता है कि राजस्थान की पुलिस भाजपा सरकार के दबाव में आकर कानून से बाहर जाकर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री, गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक से आग्रह करता हूं कि अलोकतांत्रिक कार्रवाई अविलंब रोक की जाए। पुलिस अधिकारी भी सरकार के दबाव से काम न करें जिससे उन्हें अदालत में स्थापित करने में परेशानी आए और कानून के घेरे में स्वयं आ जाए। बहुत ही कायराना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं समझता हूं इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन पे कड़ी कार्रवाइयां होनी चाहिए। पूरा देश आज एकजुट है। हमारी सीडब्ल्यूसी की बैठक के अंदर, दिल्ली के अंदर ये फैसला लिया गया है कि हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। हम सरकार के साथ हैं। सरकार को जो है अब बात करने से काम चलने वाला नहीं है। ऐसे आतंकी, ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने हमारे यहां पे आके ये जो मौत का तांडव खेला है, उनको गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ेगा। बात करने से काम चलने वाला नहीं है। ये छोटी मोटी जो बातें हो रही है ना, इनसे काम चलने वाला नहीं है। इनका पक्का इलाज करना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा। ये मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि आज पूरा देश आपके साथ है। आप निर्णय ले लीजिए और ऐसे जो आतंकवादी हैं और ऐसी आतंकवादी गतिविधियों में जिनका सहयोग है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा। सब नीरज के परिवार ने आज ये समय नहीं है कि हम किसी की कोई कमी निकालें, लेकिन ये बात भी अपने को माननी पड़ेगी कि पिछली बार जब पुलवामा हमला हुआ तब हमने कहा था कि आगे से रक्त नहीं बहेगा, लेकिन आज फिर रक्त बह गया। फिर हमारी माताएं बहनें विधवा हो गई, फिर मां की गोद जो है खाली हो गई। तो आखिर कब तक चलेगा? आज तो सब कुछ पूरा पक्ष विपक्ष सब लोग एकजुट होकर हम इनको समर्थन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर सकते क्या? इनको कार्रवाई करनी चाहिए। ने सांड के कारण से गाड़ी रुक गई। वो साइड से दिखा रहा था, वो पास में आके उसने दिखा दिया। उसके पास कोई हथियार नहीं था। लेकिन जिस तरीके से ये जो तानाशाही कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, कुचलने के काम कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने कर क्या दिया जो उसको काले झंडे नहीं दिखाएंगे। मुख्यमंत्री को काले झंडे इसलिए दिखाए गए सीकर चूरू में कि वहां पर संभाग खत्म कर दिया। वकील हड़ताल के ऊपर बैठे 50 दिन से, जनता में आक्रोश है। तो अगर किसी छात्र संगठन के एक व्यक्ति ने अगर काला झंडा दिखा दिया तो मुख्यमंत्री की आंख में जलन पैदा होगी और इन ब्यूरोक्रेट्स को इतनी खुली छुट्टी दे दी कि उसको मारो पीटो, झूठे मुकदमे लगाओ उनके खिलाफ और उसकी वीडियो भेजो। इससे ज्यादा घृणित बात कोई हो नहीं सकती है। तो देश में जो माहौल है
उसमें तो हम सब साथ में हैं प्रधानमंत्री जी के कि वो आतंकवादियों से बदला लें, पाकिस्तान से बदला लें, लेकिन यहाँ पर हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जेलों में जाएंगे, लेकिन इनके आगे घुटने टेकने का काम हम लोग नहीं करेंगे। डोटासरा जी पाकिस्तान इतने लोग आएंगे कि जयपुर छकाछक हो जाएगा। डोटासरा जी पाकिस्तान धारा 377 हटा दी, सब कुछ कर दिया, तो फिर ये आतंकवादी आकर के हमारे हिंदुस्तानियों को 30-30 लोगों को मार कैसे गए? तो किसी की जवाबदारी तय करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। केवल भाषण से नहीं, लाल आंख दिखा देंगे, पाकिस्तान को अपनी औकात बता देंगे। हम साथ में हैं। केंद्र की सरकार के हमारी कांग्रेस पार्टी CWC ने और केंद्रीय आला कमान ने ये कहा है कि इस घड़ी में हम देश के साथ में हैं। खून जो बहा है उसका बदला लेना चाहिए और आइंदा किसी हिंदुस्तानी का खून नहीं बहे, ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनके तो अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपनी सरकारें बचाने के लिए फुर्सत नहीं। और यहाँ तो भाई साहब 1.5 साल से जो तांडव नृत्य चल रहा है, अधिकारियों की इतनी मोनोपोली हो गई है। आप बताइए कि DG फोन नहीं उठाए किसी का, नेता प्रतिपक्ष का फोन नहीं उठाए, प्रदेश अध्यक्ष का फोन नहीं उठाए, CMO में बैठे हुए अधिकारी फोन नहीं उठाए। तो क्या आप क्या उम्मीद करते हो इनसे? अगर किसी के साथ जान की आफत आ गई और अगर वो व्यक्ति उसमें मदद के लिए CMO में अगर फोन करे या पुलिस के अधिकारी उच्च अधिकारियों को कोई फोन करे और वो फोन नहीं उठाए, तो आम नागरिक की क्या दशा होती होगी? ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। केवल प्रधानमंत्री जी ने वहां पर मीटिंग कर ली एयरपोर्ट पे, ये दिखाने से नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। और अगर उनके साथ में कोई भी जो बदले की कार्रवाई करेंगे, हमारा देश साथ में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम पे ED, इनकम टैक्स और यहाँ के अधिकारियों को तांडव नृत्य करने के लिए छोड़ दो, सबको कह दो इन पे झूठे मुख में लगा के इनको जेल में कर दो, ये बोल ही नहीं पाए। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है। इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या क्या होता है। झंडा दिखाना हमारा लोकतंत्र में अधिकार है, प्रतिपक्ष का अधिकार है। हम दिखाएंगे, मुख्यमंत्री को दिखाएंगे, मंत्रियों को दिखाएंगे। अगर कोई हमारी विरोध की बात करनी होगी, अगर हमारी नहीं सुनेगा तो हम झंडा ही दिखा सकते हैं, और तो क्या करेंगे? उन कुर्सियों में तो वो बैठे हैं 3-3.5 साल के लिए। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी को इतना अधिकार नहीं देना चाहिए कि CMO में बैठा हुए अधिकारी ये कहें कि मुझे वीडियो उसके जो है पुल्ले कूटते हुए कि मेरे को वीडियो चाहिए। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? और वो SP कह रहा है मेरी जान पे आई हुई है, मेरी जान पे आई हुई है। उसकी जान पे क्या आई हुई है? उसका ट्रांसफर हो जाएगा तो कोई आकाश पाताल एक हो जाएगा क्या? ये तो जो तांडव नृत्य चल रहा है, ये आप सब लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आम जनता का क्या हो रहा होगा जब इस तरीके से इन लोगों के साथ प्रतिपक्ष हो रहा है। ऐसी क्या कार्रवाई की गई कि पहलगाम में ये 30-30 लोगों की हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई? ये कायरतापूर्ण कार्रवाई वो कैसे करके चले गए? इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब इनको तो छोड़ दिया कि तुम थोड़ा थोड़ा बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, इनकी जाति बूझो, इनका धर्म बूझो। अरे भाई, जाति धर्म हिंदुस्तानी का खून था, वो किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का होगा, उन्होंने किसी तरीके से मारा होगा। किसको छोड़ा, किसको मारा, जो मरे वो हिंदुस्तानी है। और उन हिंदुस्तानियों के खून का बदला देश के प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए, और उस बदला लेने में पूरा देश, हर पार्टी उनके साथ में है। यही मतलब सबसे पहले हमने और उन पहलगाम में शहीद हुए उनको समझिए, और साथ ही जो वहाँ का माहौल था, कैसे मारा गया, देश के वाले नागरिक हैं और जिस तरीके से वहाँ आतंकवादी आए और उन्होंने जो फोटोग्राफ्स हमने देखी है वो दिल बहुत खराब है। कोई भी देश का नागरिक वो सहन नहीं कर सकता। और जब मैं अभी देख रहा था मैसेज कि 10 बार पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर आकर उन्होंने अटैक किया, 10वां अटैक किया।
2 अटैक तो मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां से मैं MP हूं 2015 और एक उसके बाद पठानकोट वाला, और जो दीनानगर का अटैक हुआ था उसमें उस टाइम 7 लोगों को आतंकियों ने मार दिया, उसमें आतंकी भी मारे थे। मैं आज कहना चाहता हूं कि इस दौर में जो हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश के आदमियों को इकट्ठा होकर एक ऐसा जवाब देना चाहिए जो पाकिस्तान को आजाद रखे। देखिए, राजस्थान और पंजाब, ये इनका सबसे ज्यादा अगर कोई बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ इलाके पर, और जैसे पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया थ्रू बॉर्डर लड़ रहा है, उसका हम अच्छी तरह से जवाब नहीं दे रहे। अकेला बॉर्डर को बंद कर देना, वाघा बॉर्डर का बंद कर दो, वो बंद करने के लिए उनकी पाकिस्तान की जुबान और जो हमले कर रहे हैं उनको बंद करने की जरूरत है। देश आज देख रहा है कि पाकिस्तान के जैसे 71 में 2 टुकड़े किए थे, अब आतंकियों के और पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर होने चाहिए ताकि कभी आंख न उठा सके हमारी तरफ। ऐसा उनको एक टेररिस्ट एक कंट्री को डिक्लेयर करना चाहिए, प्रधानमंत्री को पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी ने 71 की बार में अशोक जी को पता है कि पूरे वर्ल्ड का टूर किया था और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को दिखा दिया था कि इंडिया नहीं झुकेगा, एक आप हमें लेकर आनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम उनको चैलेंज करेंगे। वो तो आज भी आपने देखा होगा कि उधमपुर में आज भी अटैक हो गया है, तो हर रोज अटैक कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। पूरा देश आज हिंदुस्तान का एक एक नागरिक हिंदुस्तान की एकता के लिए खड़ा है, और मैं प्रधानमंत्री जी को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ईडी, CBI, इनकम टैक्स और जो ऐसी और हैं उनको अपने आप को बचाने के लिए, देश को बचाने की बात करो। बीजेपी तो बच जाएगा, पहले सबसे पहले देश को बचाना होगा। इसलिए मैं उनको कहता हूं कि आप हमने तो मीटिंग भी की है, सभी चिंतित हैं, सभी चिंतित हैं कि पाकिस्तान वो हर ऐसा अटैक करता है तो उसके बाद हम स्टेटमेंट देकर बंद हो जाते हैं। हमें पाकिस्तान के साथ 2 हाथ करने पड़ेंगे, उसके बाद ही उसकी जो ये कानूनी हरकत करता है वो बंद करेंगे। कि जो वहाँ अटैक हुआ है वो बहुत मंदभागा है। जो बच्ची एक व्यक्ति की वाइफ उसके पास बैठी है और उसमें वो कर रहे हैं, बीजेपी वालों ने एकदम उसको ढाकर डाल दिया। वो भी और इससे बात है कि 3 दिन पहले बेटी की शादी हुई, 3 दिन बाद वो विडो हो गया। एक माँ और बाप नहीं जानता है उसका दुख क्या है। आज पूरे एक बच्चे को, एक नागरिक को पाकिस्तान के अगेंस्ट गुस्सा है। हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट इकट्ठे होना चाहिए। और एक मैं और बात कहना चाहता हूं कि आर्मी को जो अग्निवीर की दिया गया है उसको बंद करके रेगुलर जो भर्ती है वो करनी चाहिए। देखिए, कोई 4 साल के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाएगा। तो देश के लिए जब मैंने देखा है कि जब लड़ाई होती थी तो वहाँ हर हर महादेव का भी नारा लगता था, वहाँ अल्लाह अकबर का भी इंडियन आर्मी से लगता था, और वहाँ से बुरे सोनिया का भी लगता था। ये जो प्रेम भाव है, जो हिंदुस्तान का जो खून है वो एक है, जो खून खुलता है वो ये नहीं बताता कि ये खून का है, वो खून हिंदुस्तानी का है। उस खून का बदला हमें लेना होगा और जल्दी इस खून का बदला हमें लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरा देश खड़ा है, उनको आगे आकर देश को बताना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। इलेक्शन के लिए नहीं देश को चलाना चाहिए, देश को बचाने की बात करनी चाहिए कि मैं देश के लिए, जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं देश को नहीं बटने दूंगी, मैं देश की तरफ किसी को आंख नहीं दिखाने
तो कोई मेरे देश की तरफ आंख नहीं देख सकेगा, क्योंकि ऐसे ही वो हमारे उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर थे। चलो हम तो छोटे थे, उस टाइम छोटा भी नहीं थे, फिर भी गहलोत साहब मैंने देखा कि डेरा बाबा नानक सेक्टर में जाकर जैसा जीवन राम जी ने भाषण दिया और आर्मी को ऐसे कर दिया कि जो भाषण था उनका, तो ऐसे लगता था कि अगर ये कह दें कि अभी पाकिस्तान को अटैक कर दो, तो जो हमारी आर्मी वो खड़ी थी, ऐसा जज्बा लेकर आना होगा। और उस टाइम पूरे हिंदुस्तान में हमने पाकिस्तान को रोक दिया था और 1 लाख से ऊपर पाकिस्तानियों की आर्मी ने